जय श्री राधे कृष्ण ऑल ऑफ यू। सभी बहन भाइयों को मेरा हार्दिक नमस्कार है और मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सभी हमारे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। हमने आपको लास्ट वीडियो में समास के प्रकार और उनकी परिभाषाएं बताई थी, तो जिसमें हम आपको पहला वाला बता चुके थे द्विंदु समास का। अब हमारा दूसरा समास होता है द्विगु समास। द्वि का मतलब दो और गु का मतलब गुण, ठीक है, द्विगुण समास। इसका पहले हम परिभाषा समझेंगे। पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है। देखो ये बहुत ही सबसे सिंपल है। क्यों? क्योंकि इसमें संख्यावाचक यानी कि संख्याओं का बोध हो जाता है, तथा दूसरा पद समूहवाचक का वो बोध कराता है। दूसरा पद क्या होता है? समूहवाचक होता है। उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। नेक्स्ट हम इसे समझेंगे कि विग्रह करते समय समूह अथवा समूह बनता है या समूह को ही समाहार कहते हैं, शब्द का प्रयोग हो जाता है। अब हम इसे उदाहरण से समझेंगे, वैसे हमें ये समझ में नहीं आएगा। अब है इसका उदाहरण, जैसे चौराहा, तो यानी कि चौराहा चार राह, राह का मतलब रास्ते, तो चार राहों का समूह, चार रास्तों का समूह। नवरात्र, नव का मतलब नौ, रात्रियों का समूह, समूह आ गया ना, झुंड, ग्रुप। तो दूसरा पद हमारा रात्र और पहला पद है नव, यानी कि पहले पद में हमें संख्याएं दे दी और दूसरा पद हमें क्या बता रहा है? हमें दूसरा पद समूह का बोध करा रहा है। अब जैसे कि हमारा उदाहरण है सप्ताह। सप्ताह हमारा कितने दिन का होता है? 7, है ना। पंचवटी, पंच का मतलब हो गया 5 और वट का मतलब होता है वृक्ष, यानी कि 5 वृक्षों से बना हुआ या 5 वृक्षों का समूह। त्रिकोण, अब त्रि का मतलब देखो मैंने अंडरलाइन की हुई है ना, ध्यान दीजिएगा। त्रि का मतलब 3 कोण, यानी कि 3 कोणों का समूह। द्विगु, द्वि का मतलब हम संस्कृत में पढ़ते हैं ना, एकहा, द्वि, त्रि, चतुर्थ, पंचमी, छठ, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी है, एकादशन, द्वादशन, ऐसे पढ़ते हैं। ये क्या है? हमारे गिनतियां हैं। तो द्वि का मतलब दो, गु का मतलब गुण, तो 2 गुणों का समूह। तो ये तो हमारा, जहां हमें कहने का मतलब ये है, एक ट्रिक याद रखिएगा, ये मोस्टली पूछ लिया जाता है सीटेट, यूपीटेट, आरटेट या अन्य किसी भी परीक्षा में, हाई स्कूल की हो, इंटर की हो, बीए, बीएड, जो भी आप जिस भी परीक्षा को देते हैं, और उसमें अगर हिंदी के अंतर्गत समास आते हैं तो उसमें मैंने आपको द्विंदु का मतलब पहले ही बता चुकी हूँ कि जहाँ पे द्विंद हो रहा है, दोनों पक्षों के बीच में आपस में विपरीत हों दोनों पक्ष, तभी तो द्वंद्व होता है। लड़ाई झगड़ा कब होता है? जब दो पक्ष आपस में भिड़ जाते हैं, यानी कि वो एक दूसरे की सोच के विपरीत होते हैं। तो ये तो हो गया द्विंदु। अब द्विगु में मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारी संख्याएं हमें पता चल जाएं, तो आपको सोचना समझना नहीं है, आप बस वहाँ पर द्विगु लगा देना। जहाँ संख्याएं हो वहाँ द्विगु कर देना, जहाँ पे एक दूसरे के अपोजिट हो, विपरीत हो, विलोम के रूप में हो, वहां पर आप द्विंदु कर देना। अब बहुव्रीहि समास हमारा तीसरा है, बहुव्रीहि समास। इसमें क्या होता है कि इसमें देखिए कोई भी पद प्रधान नहीं होता, ना पहला पद प्रधान होता है ना ही दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद में से कोई प्रधान नहीं होता है। दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। अब तीसरे पद की ओर संकेत कैसे करते हैं, मैंने इसको भी आपको स्पष्ट किया है। अर्थात कहने का मतलब ये, किसी की पहचान का बोध कराते हैं, या वो कोई मनुष्य भी हो सकता है, कोई स्थान भी हो सकता है, कोई जाति हो सकती है। जैसे संज्ञा है ना, स्थान, जाति और ये सब का बोध कराती है, व्यक्ति का बोध कराती है, सेम वही है बहुव्रीहि में भी वो पहचान दे देती है अपना। दोनों पद मिलकर क्या करते हैं, पहला दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे की ओर इशारा करते हैं कि इसके मतलब ये है। एक पहेली टाइप में हो जाता है कि आप बताओ कि इसमें क्या, कौन सा वो निकल के आएगा, इससे हमारा क्या पहचान है।
जैसे चक्रपाणी, उदाहरण दिया हमने चक्रपाणी, तो यानी कि चक्र है पानी में जिसके, जब पानी का मतलब हाथ, कर, हाथ, ठीक है। तो चक्र किसके पानी में है, यानी कि किसके हाथों में चक्र है, तो वो हमें पता है विष्णु भगवान ही चक्र को धारण किए हुए हैं। जो चक्र को धारण कर रहा है वो कौन है, वो विष्णु भगवान है। तो तीसरा पद निकल के आया, यानी कि उसने पहचान, चक्र पाणी से पहला पद है चक्र, दूसरा पद है पानी, तो इन दोनों पदों ने मिलकर तीसरे पद की पहचान कराई, वो क्या है, विष्णु। अब जैसे नीलकंठ, अब हमें पता है नीला कंठ किसका है, वो हो गया हमारा नीलकंठ, तो हमारे महादेव के सिवाय किसी का नहीं है, तो वो हो गए महादेव। त्रिनेत्र, तो हमें पता है तीन नेत्र किसके हैं, तीन नेत्र हमारे किसके हो गए, ये भी महादेव का हो गया। अब जैसे कि आ जाए यहाँ पर शेखर चंद्र है ना, तो शेखर चंद्र, चंद्र का मतलब चंद्रमा और शेखर मतलब जिसके शिखर पर चंद्रमा विराजमान है, तो वो भी महादेव हो गए। अब आ गया हमारा विषधर, तो विष को धारण करने वाला, अब विष किसके अंदर होता है, सांप के अंदर होता है, तो वो हो गया सांप। चतुर्मुख, अब चार मुख किसके हैं, यानी कि ब्रह्मा जी, चार मुख किसके हो गए, ब्रह्मा जी के। अब जैसे लंबोदर, यानी कि लंबा है उदर जिसका, यानी कि पेट किसका मोटा है, वो गणेश जी का पेट है, तो वो हो गए गणपति। अब आ गया आपको समझ में कि बहुव्रीहि में किसी तीसरे का बोध हो जाएगा, किसी इंसान की, मनुष्य की जाति की, स्थान की जब पहचान हो जाए तो वो आपका बहुव्रीहि समास हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा कर्मधारय समास। तो अब हमारा कर्मधारय, देखो कर्म यानी कि हमें अपना कर्म करना चाहिए, फल की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। ये हमारा गीता का भी उपदेश है कि आप कर्म करने में विश्वास करो, आप फल की प्राप्ति में विश्वास मत कीजिए। जो लोग फल की के अरे काम तो करते नहीं है और ये सोचते हैं कि ऐसा होगा या नहीं होगा, अरे जो होना है वो तो होगा ही होगा, पर अपने कर्म को तो सही करिए, यानी कि आप अपने काम को करते रहिए, जो आपको काम करना है वो आप काम करते रहिए। तो यहाँ पे कर्मधारय समास, यानी कि आपके काम का, आपकी क्वालिटी, आपके गुणों को बताने वाला विशेषण। तो पहला पद क्या है, विशेषण, जो विशेषता बताता है। दूसरा पद क्या है, विशेष्य, जो विशेषता होती है वो दूसरा पद होता है। अब आप कहेंगे कि मतलब क्या हो गया, तो मैंने आपको अलंकार समझाए थे, तो अलंकार में मैंने आपको उपमान और उपमेय बताया था। आपने वीडियो नहीं देखा होगा, मुझे पता है, आई एम श्योर कि आपने वीडियो देखा ही नहीं होगा, पर मैं यहाँ आपको क्लियर कर देती हूँ। उपमान वो होता है जिससे किसी की तुलना की जाती है, और उपमेय वो होता है जिसकी तुलना की जाती है। जैसे कि हरिपद है ना, यहाँ पे उसका ये नहीं, उसका मुख चंद्रमा के समान है, तो उसका मुख यानी कि उसके मुख की तुलना किससे की गई है, उसके मुख की तुलना, तो मुख तो क्या हो गया, जिससे की जा, अब मुख की तुलना किससे की जा रही है, चंद्रमा से, तो जिससे की जा रही है यानी कि चंद्रमा तो हो गया उपमान, और किसकी की जा रही है, यानी कि यहाँ पे मुख की तुलना की जा रही है, तो ये हो गया उपमेय। अब आपको समझ में आ गया। तो पहला पद क्या होता है, वो होता है उपमान, और दूसरा पद क्या होता है, वो होता है उपमेय। ठीक है, अब आपको कुछ समझ में आया। तो ये कर्मधारय समास क्या है कि विशेषण है, और पहला पद विशेषण और दूसरा पद उसकी विशेष्य है। अब यहाँ पे विशेषण जो विशेषता बताए, विशेष्य जो विशेषता है, यानी कि गुण या क्वालिटी अगर हमारी कोई बता रहा है तो वो आप समझ लेना वो कर्मधारय समास ही होगा। जैसे नील गगन, यानी कि नीला गगन, अब गगन तो गगन है ही, उसकी विशेषता क्या है कि वो नीला है, तो नीला होना उसकी विशेषता हो गई, यानी कि कर्मधारय समास हो गया। महादेव, यानी कि महान है जो देव, तो महान क्या हो गई, महान, पहला पद क्या हो गया, विशेषता बता रहा है, पहला पद महान है जो देव, तो क्या हो गया, महादेव। अब जैसे महावीर, जो महान है वीर, यानी कि बहादुर है जो,
बहुत बहादुर है। महाजन यानी कि जो महान है, जन का मतलब व्यक्ति, जो महान व्यक्ति है। नीलांबर यानी कि नीला अंबर, नीलांबर कहते हैं नीला वस्त्र। तो जो नीला वस्त्र है वो हो गया विशेषता। नीला क्या है? विशेषता। चंद्रमुख यानी कि चंद्रमा के समान मुख होना, तो चंद्रमुख यानी कि चंद्र क्या हो गई? इसकी विशेषता। सज्जन, सज्जन का मतलब सद, सद इसका संधि करेंगे तो सद प्लस जन। सद का मतलब सदाचारी, जन का मतलब व्यक्ति। सदाचारी व्यक्ति का होना सदजन यानी कि सज्जन। अब आपको समझ में आया कि कर्मधारय समास हमारा कौन सा हो गया, द्विगु समास हमारा कौन सा हो गया, बहुव्रीहि समास हमारा कौन सा हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कराइए और शेयर कीजिए ताकि और बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। बस मेरी इतनी सी गुजारिश है, इससे ज़्यादा मेरी कोई भी गुजारिश आप लोगों से नहीं है कि बस आप अगर खुद देख रहे हैं, इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, बेनिफिट उठा रहे हैं, तो आपके जो भी भाई बंधु फ्रेंड सर्कल जो भी है वो भी इस बात का फ़ायदा उठाए। तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।